है ना, उसका नाम है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। क्या नाम है उसका? एरिया रिलेटेड टू सर्कल। आज हमें इसके क्वेश्चंस करने हैं, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। ठीक है, एक रेड पेन लाना, नीचे से रेड मार्क कर लो वाक्य। तो पहला क्वेश्चन देखो, मुझसे कह रहा है इफ द डायमीटर ऑफ ए सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर। पहला क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, इफ द डायमीटर, जो डायमीटर है किसकी, इफ द डायमीटर ऑफ ए सेमी सर्कुलर, एक सेमी सर्कुलर, वो ऊपर वाले बच्चों को बोलगा ना, आवाज़ कम करेंगे थोड़ा सा। इफ द डायमीटर ऑफ ए सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर इज 4 सेंटीमीटर, सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर की डायमीटर 4 सेंटीमीटर है, देन फाइंड इट्स पैरामीटर। तो हमें क्या निकालना है? हमें उसका पैरामीटर निकालना है। क्या निकालना है हमें? उसका पैरामीटर। ठीक है, समझ में आ रहा है? क्या निकालना है हमें? उसका पैरामीटर। क्वेश्चन में बोला गया है कि एक सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर है, सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर लाइक इस तरीके से। तो ये उसकी डायमीटर है, ये उसकी क्या है? डायमीटर। तो जो डायमीटर है ये कितनी है इसकी? 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटी। तो इसका जो सॉल्यूशन कर रहे हैं बच्चों, ये डायमीटर पैरामीटर में ये भी प्लस होगा और ये भी प्लस होगा, तो ये मुड़ी हुई चीज़ पाई आर होती है। क्या होती है? पाई आर। तो जो पैरामीटर हो गया ना, वो क्या हो गया? पाई आर प्लस के 4, पाई आर प्लस के, पाई की वैल्यू क्या होगी? 22/7 और आर की वैल्यू इसका हाफ 2 प्लस के 4। तो 22 दूनी कितना होता है? इसे 3.14 लिख लो, है ना, ऐसे। इससे क्या लिख लो? 6.28 प्लस के 4, तो आंसर कितना आ गया? 10.28। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, कर लोगे? सेमी सर्कुलर का प्रोटेक्टर का डायमीटर गिवन था, हमें क्या निकालना था? उसका पैरामीटर। क्या निकालना था हमें? उसका पैरामीटर। तो पैरामीटर का फॉर्मूला क्या हो गया हमारे पास? बोलो बच्चों, पाई आर। ठीक है, तो आर कितना था इसका क्वेश्चन में हमारे पास? 2 था। एक्चुअली मैंने गलत नोट कर लिया है, आर इसका 14 था। वैसे 4 से तो सही है, कर लोगे। मतलब आर 14 देगा तो 14 लिख देगा यहाँ पे। क्या लिख देना? 14। कर लोगे बच्चों? श्योर हो? इसमें 14 लिखा हुआ था, बट बाई मिस्टेक हमने 4 लिख लिया, पर सॉल्यूशन तो वैसे ही होगा उसका, नहीं है रेड मार्कर। चलिए कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है इफ सर्कमफ्रेंस एंड एरिया ऑफ सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल। इफ सर्कमफ्रेंस एंड एरिया ऑफ सर्कल, और सर्कमफ्रेंस और एरिया ऑफ सर्कल आर न्यूमेरिकली ये क्या है? इक्वल है। न्यूमेरिकली क्या है? ये इक्वल है। फाइंड द डायमीटर ऑफ द सर्कल। हमें क्या निकालनी है? फाइंड द डायमीटर ऑफ सर्कल। हमें सर्कल की डायमीटर निकालनी है। क्या निकालनी है? सर्कल की डायमीटर। क्वेश्चन में मुझसे बोल रहा है कि सर्कमफ्रेंस एंड एरिया इक्वल है सर्कल के। तो सर्कल का सॉल्यूशन देखो, सर्कमफ्रेंस इज इक्वल्स टू एरिया। सर्कमफ्रेंस क्या होता है? 2 पाई आर। एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। एरिया क्या होता है? पाई से पाई काट दो, यहाँ पे कितना आ गया? 2r बराबर आर स्क्वायर। एक आर से एक आर काट दो, तो रेडियस की वैल्यू कितनी आ गई? 2। रेडियस की वैल्यू कितनी आ गई? 2। तो डायमीटर क्या होता है? डायमीटर क्या होता है? 2 इंटू रेडियस, यानी 2 इंटू में 2। सो डायमीटर कितनी होगी बच्चों? 4 सेंटीमीटर। डायमीटर कितनी हो गई? 4 सेंटीमीटर। कर लोगे? तो क्वेश्चन बोला था सर्कमफ्रेंस और एरिया दोनों बराबर हैं, तो हमने क्या कर दिया? सर्कमफ्रेंस बराबर एरिया, सर्कमफ्रेंस बराबर एरिया। ठीक है, कर लोगे क्वेश्चन? चलो तो नोट करो। देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा। थर्ड क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल। हमें थर्ड क्वेश्चन निकालना है। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है मुझसे फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल। मुझे सर्कल का एरिया निकालना है। इंस्क्राइब्ड इन ए स्क्वायर, वो एक स्क्वायर के अंदर। फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल इंस्क्राइब्ड इन ए स्क्वायर, वो एक स्क्वायर के अंदर है जिसकी साइड है a सेंटीमीटर, ऑफ साइड a सेंटीमीटर। मतलब उस सर्कल का एरिया निकालेंगे जो एक स्क्वायर के अंदर है, जो एक स्क्वायर के, इंस्क्राइब्ड इन ए स्क्वायर ऑफ साइड a सेंटीमीटर, ऑफ साइड a सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ ए सर्कल, फाइंड द एरिया ऑफ ए, जो किसके अंदर है? ए स्क्वायर के अंदर। तो ठीक है, तो आप थोड़ा सा ना ऐसे बना लो, पहले सर्कल ही बना लो, बना लिया, फिर कुछ ऐसा सोचो ऐसे करके, जैसे सर्कल वाले चैप्टर में सोचते थे, है ना, ऐसे सोच लिया? बोलो बच्चों, ऐसा सोच लिया ना हमने ऐसे? हाँ, ओके। तो हमें क्या निकालना है? इसका एरिया। तो फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल इंस्क्राइब्ड इन स्क्वायर ऑफ साइड a सेंटीमीटर।
ऑफ साइड ए सेंटीमीटर, तो दिस इज द ए सेंट, तो ए सेंटीमीटर से हिंट है, ये इसकी डायमीटर बन जाएगी, क्या बन जाएगी इसकी, तो रेडियस क्या होगी इसकी, भाई ये अगर ए है ना, भाई ये स्क्वायर ए बी सी डी है, ये साइड अगर ए है तो ए क्या बन जाएगी इसकी, डायमीटर, क्या बन जाएगी इसकी, तो रेडियस क्या होगी इसकी, ये सेंटर हो गया, तो रेडियस क्या होगी इसकी a बाई टू, ए रेडियस क्या होगी इसकी a बाई टू होगी। तो हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ सर्कल, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है बताओ, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है बच्चों, पाई आर स्क्वायर, क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई की वैल्यू क्या होगी 22/7 और आर की वैल्यू a बाई टू, और यहाँ पर भी a बाई टू, तो कितनी हो गई ये हो गया 22 और ये a स्क्वायर, 2 दूनी 4 7 28, 2 से काट लो बच्चों, 11/14 a स्क्वायर, 11/14 a स्क्वायर, कर लोगे श्योर हो, तो क्वेश्चन समझ में है, स्क्वायर के अंदर था वो, स्क्वायर के, तो जो स्क्वायर की साइड है वो उस सर्कल की डायमीटर है, वो सर्कल की डायमीटर है, जो स्क्वायर की साइड है वो सर्कल की डायमीटर है, कर लोगे, तो कितना आंसर आया हमारे पास, तो ये कितना आ गया पाई, तो इन्होंने पाई की भाषा में आंसर को लिख रखा है पाई a स्क्वायर बाई 4, पाई a स्क्वायर बाई 4, तो हमने कर लोगे ऐसे, वैसे ऐसे क्वेश्चंस का आंसर पाई की टर्म्स में निकालना, पाई की टर्म्स में निकाला करो, ऐसे मत सॉल्व इसको, पाई रहने दिया करो, सो दैट इज पाई एंड दैट इज a स्क्वायर एंड 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, तो ऐसे होंगे इसके आंसर्स, पाई को पाई रहने दो, पाई को पाई, ध्यान रहेगा तुम्हें, कर लोगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, ओके क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है मेरा, क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर, फाइंड द क्या निकालना है मुझे, एरिया, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर बताया ना क्या होता है, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल, ऑफ अ सर्कल, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल हुज रेडियस इज आर, जिसकी रेडियस कितनी है आर है, हुज रेडियस इज आर, जिसकी रेडियस आर है, एंड लेंथ ऑफ आर्क कितनी है, एंड लेंथ ऑफ आर्क, आर्क की लेंथ कितनी एल है, आर्क की लेंथ कितनी है एल, बच्चों इसमें लेंथ ऑफ आर्क गिवन है, लेंथ ऑफ आर्क गिवन है, लेंथ ऑफ आर्क गिवन, तो सॉल्यूशन देखो, अच्छा लेंथ ऑफ आर्क होती कितनी है, लेंथ ऑफ आर्क कितनी होती है बताओ, थीटा बाई 360 इंटू में 2 पाई आर बराबर ये गिवन है एल, क्या गिवन है ये एल, सही है बोलो, अब यहाँ से ना 2 को नीचे ले जाओ तुम, इसकी वैल्यू निकालो, चलो थीटा बाई 360 इंटू में पाई आर, इसकी वैल्यू आ गई एल बाई 2, कितनी वैल्यू आ गई इसकी, एल बाई 2 इसकी वैल्यू आ गई। अब क्या निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर, क्या निकालना है हमें, हाँ तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है हमारा, एरिया ऑफ सेक्टर, तो एरिया ऑफ सेक्टर होता है, एरिया ऑफ सेक्टर कितना होता है, थीटा बाई इंटू में पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पे ना इसको ऐसे काट लो, ऐसे तोड़ के लिख लो, थीटा बाई 360 इंटू में पाई आर इंटू में आर, लिख लिया, तो इसकी वैल्यू कितनी है एल बाई 2, इसकी वैल्यू कितनी है एल बाई 2 और ये रहा आर, तो कितना आंसर हो गया एल आर बाई 2, कितना आंसर हो गया एल आर बाई 2, कर लोगे बच्चों, कर लोगे ना, श्योर हो, चलो तो नोट करो सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे बोल रहा है कि इफ द एरिया ऑफ सर्कल, इफ द यदि सर्कल का जो एरिया है ना, इफ द एरिया ऑफ सर्कल, इफ द एरिया ऑफ सर्कल इज 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये सर्कल का एरिया है, देन व्हाट इज इट्स सरकमफ्रेंस, देन व्हाट इट्स सरकमफ्रेंस, तो इसकी सरकमफ्रेंस क्या होगी, इसकी सरकमफ्रेंस क्या होगी, ये क्वेश्चन देख रहे हो, मतलब इसमें एरिया ऑफ सर्कल गिवन है, क्या गिवन है, और एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, क्या होता है एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, तो लिखो कि सर एरिया ऑफ सर्कल जो होता है ना वो तो पाई आर स्क्वायर होता है, क्या होता है वो पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर को किसके बराबर कर दो 616 के, किसके बराबर कर दो, हाँ तो ये पाई की वैल्यू ये हो गई, ये होगी आर स्क्वायर 616, अब ये 7 ऊपर और 22 नीचे, तो आर स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी 616 इंटू में 7 अपॉन में 22, तो 11 से काट लो इसे, 11 पंजे 55, 11 छिक्के 66, 11 दूनी 22, इसको इससे काटो 28, 28 गुना 7 लिख लो, 28 गुना 7, ये हो गया आर स्क्वायर, क्या हो गया ये, अब इसको तोड़ दो 28 गुना 7 को, ऐसे आर स्क्वायर की वैल्यू 2 दूनी 4 7 28 गुना 7, तो जब 2 हटा के क्या लेंगे हम 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7 पे अंडर रूट लेंगे ना, अंडर रूट में से पेयर में से एक बाहर आता है, यहाँ से 2 बाहर, यहाँ से 7, आर की वैल्यू कितनी आ गई 40, कितनी आ गई, तो सरकमफ्रेंस क्या होती है सर्कल की, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, सरकमफ्रेंस बोलो, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है 2 पाई आर, क्या होती है बच्चों, हाँ तो 2 पाई की वैल्यू कितनी होगी 22/7 और आर की वैल्यू 14, आर की वैल्यू क्या होगी 14, आर की वैल्यू क्या होगी बच्चों
14 होगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम 14, तो इसको इससे काटेंगे, 22 दूनी 44 दूनी कितना हो गया 88, ये सेंटीमीटर, 88 सेंटीमीटर। सो दैट इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ द, कर सकते हो। तो जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे करते जाओ, कैलकुलेशन कर दो, अपने आप आंसर आएंगे। चलो नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा हूं मुझसे, व्हाट इज द एरिया ऑफ द सर्कल दैट कैन बी इंस्क्राइब। व्हाट इज द एरिया ऑफ सर्कल, व्हाट इज एरिया ऑफ सर्कल, उस सर्कल का एरिया क्या होगा। दैट कैन बी इंस्क्राइब, INSCRIBED, दैट कैन बी इंस्क्राइब इन ए स्क्वायर ऑफ साइड, ये तो अभी करा था ना क्वेश्चन, इन ए स्क्वायर ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर, इन ए स्क्वायर ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर। मतलब उस सर्कल का एरिया क्या होगा, उस सर्कल का एरिया क्या होगा जो किसके अंदर है, एक स्क्वायर के अंदर है, एक स्क्वायर के, उस स्क्वायर की साइड कितनी है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जो स्क्वायर की साइड होती है ना वो सर्कल की डायमीटर होती है, सर्कल की डायमीटर। तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे कि डायमीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू साइड ऑफ स्क्वायर, इज इक्वल्स टू में साइड ऑफ स्क्वायर बराबर कितनी होगी 6 सेंटीमीटर, कितनी हो गई 6 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ सर्कल कितनी हो गई, तो रेडियस ऑफ सर्कल कितनी हो गई 6 डिवाइड बाई 2 दैट इज 3 सेंटीमीटर, कितनी हो गई 3 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ सर्कल कितनी हो गई 3 सेंटीमीटर। तो क्या निकालना है हमें, एरिया, क्या निकालना है हमें। सो एरिया ऑफ सर्कल कितना हो गया, फिर एरिया ऑफ सर्कल कितना हो गया पाई आर स्क्वायर। सो पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 3 इंटू 3, तो ये वैल्यू कितनी होगी 3.14 और गुणा में 9, गुणा में। तो ऐसे क्वेश्चन में तो मैंने बोला था आप इसको पाई रहने दो, पर यह डिजिट्स वाला क्वेश्चन है, इसमें डिजिट की रखिए। अगर मान लो एक ही वन होता साइड ए है तो फिर पाई रहने देते, अब डिजिट है तो मल्टीप्लाई कर दो। 9 चौक 36 का 6 हासिल लगे 3, 9 एकम 9 और 3 12 का 2 का हासिल लगा 1, 9 3 18 और 1 19, ठीक है 0.26, और ये क्या आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कितना आंसर आ गया 19.26 सेंटीमीटर स्क्वायर। कर लोगे ऐसे श्योर, जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे कर जाओ, क्वेश्चन को कर लोगे। चलो नोट करो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। चलो बच्चे एक और क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन बोल रहा है मुझसे द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, क्वेश्चन बोल रहा है द सर्कमफ्रेंस CIR, द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, क्या गिवन है सर्कल की सर्कमफ्रेंस, सर्कल की वो कितनी होती है बताइए, सर्कल की सर्कमफ्रेंस इतनी है। फाइंड इट्स एरिया, हमसे क्या पूछा है इसका एरिया कितना होगा, फाइंड इट्स एरिया। तो सर्कल की सर्कमफ्रेंस क्या होती है 2 पाई आर। तो सी कितना है बच्चों इसके अंदर 2 पाई आर, और सी की वैल्यू कितनी है बताइए 39.6, यहाँ पे 2 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू में आर, इंटू में 7 ऊपर ये दोनों नीचे, 39.6 इंटू में 7, 2 नीचे 22 नीचे, बराबर क्या हो गया आर। यहाँ से पॉइंट हटा के लगा दीजिए 0, 11 से काटिए, 11 3 33, 6 बचे, 11 6 66, 11 दूनी 22, 2 से इसको काटेंगे 18, 2 से इसको काटेंगे 9, ठीक है बच्चों। तो आर की वैल्यू कितनी होगी 9 7 63, आर की वैल्यू क्या होगी 63/10। इसको सॉल्व मत क्या करो, ऐसे छोड़ दिया करो, ठीक है। हमें क्या निकालना है एरिया, क्या निकालना है हमें एरिया। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है बताओ, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है बच्चों पाई आर स्क्वायर। सो पाई की वैल्यू और आर की वैल्यू कितनी है 63/10, और यहाँ पे भी कितनी है हाँ, तो 7 नहीं 63, 7 9 जा 63, 7 9 जा, और तो 2 से कट जाएगा 11, ये कट जाएगा कितना 5, और कोई किससे नहीं कटेगा ना। तो कितना आंसर आएगा 99 इंटू में 63 डिवाइड बाई 50, डिवाइड बाई 50। तो ये सॉल्व करके डिवाइड कर लें, ठीक है। तो आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। कर लोगे श्योर हो, बोलो बच्चों। तो आंसर आएगा करीब आपका 124.74, 124.74, ठीक है। मल्टीप्लाई तो कर लोगे ना, 99 का 63 से ऐसे, 99 का 63 से ऐसे, 3 27 का 7 का हासिल लगे 2, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, 3 27 और 2 कितने हो गए 29, 6 54 का 4 का हासिल लगे 5, 6 54 5 59, क्या हो गया 59, ये 7 और ये 13, 9 10 तो 12, 5 1 6, तो कितना आंसर आ गया 6237, 6237। नीचे क्या है यहाँ पे 5, और इस 10 को अलग लिख लो ऐसे, 5 से ऐसे काट दो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 है ना, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 बचे 3 बचे, 5 चौक 20, 5 7 35 एंड 5 पूरे 25, नीचे 10 बता, पॉइंट को उधर खिसका दो एक के बाद, 124.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। कर लोगे 124.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दैट इज द आंसर। चलो करो नोट करो। एक और क्वेश्चन देखो बच्चों, इफ द डिफरेंस बिटवीन द सर्कमफ्रेंस एंड रेडियस ऑफ द सर्कल, क्वेश्चन है इफ द डिफरेंस बिटवीन किस किस के बीच का डिफरेंस,
बिटवीन सर्कमफ्रेंस, बिटवीन circumference and radius of the circle, and radius of the circle. If the difference between the circumference and radius of the circle, radius of the circle is 37 centimeter, is 37 centimeter. Find the circumference of circle. हमसे क्या पूछी है? circumference. Find the circumference of circle. हमसे क्या पूछी है? सर्कल की circumference. सर्कल की पहले क्वेश्चन को पढ़ना सीखो. इसने क्या बोल रखा है? डिफरेंस. किस किस के बीच का डिफरेंस? और रेडियस. डिफरेंस मतलब माइनस. तो सॉल्यूशन क्या है बच्चों? गिवन क्या है? गिवन है कि 2 पाई आर माइनस आर. सर्कमफ्रेंस और रेडियस का डिफरेंस क्या दे रखा है? 37. आर ले लो कॉमन. यहाँ पे आ गया 2 पाई माइनस के 1 बराबर कितना आ गया? 37. 30. यहाँ पे आर 2 पाई की वैल्यू क्या होगी? 22/7 माइनस 1 और यहाँ पे कितनी होगी? 37. अब ये 7 यहाँ पहुँच जाएगा. 2 की 22 से गुणा करो 44. 7 गया उधर. यहाँ पे कितना आ गया? 7. यहाँ पे आ गया आर और यहाँ पे कितना आ गया? 37. 30. अब 44 में से 7 घटाओ. ये कितना आ गया? आर इंटू में 37 अपॉन में 7 बराबर कितना आ गया? 37. 7 ऊपर 37 नीचे. सो आर की वैल्यू 37 इंटू 37 और 37. इससे काटा. आर की वैल्यू कितनी आ गई? 7. आर की वैल्यू हमें क्या निकालना है? सर्कमफ्रेंस. क्या निकालना है हमें? तो सर्कमफ्रेंस क्या होती है? 2 पाई आर. तो 2 पाई की वैल्यू क्या होगी? 22/7. आर की वैल्यू 7. 7 से 7 काटो. आंसर कितना? 44 सेंटीमीटर. 44 सेंटीमीटर कर लोगे? पक्का? श्योर हो? चलो तो नोट करो. क्वेश्चन देखो बच्चों. इफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ 2 सर्कल आर इन द रेशो. क्वेश्चन है इफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ 2 सर्कल्स आर इन द रेशो. आर इन द रेशो. इफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ 2 सर्कल आर इन द रेशो. अगर सर्कमफ्रेंस का रेशो 2:3 है. व्हाट इज द रेशो ऑफ देयर एरियाज? व्हाट इज द रेशो ऑफ देयर एरियाज? तो उनके एरियाज का रेशो क्या होगा? मतलब इस क्वेश्चन में सर्कमफ्रेंस का रेशो गिवन है. क्या गिवन है इसमें? सर्कमफ्रेंस समझते हो? C1/C2. C1 तो C1 कितना हो गया? 2 पाई R1 2 पाई R2 है ना. तो ये कितना हो गया? 2/3. क्या हो गए? इससे इसे काट दो, इससे इसे काट दो. R1/R2 की वैल्यू कितनी होगी? 2/3. 2/3. तो एरियाओं का रेशो क्या हुआ? A1/A2. A1 एरिया कितना हुआ? पाई R1 स्क्वायर. ये कितना हो गया? पाई R2 स्क्वायर. पाई से पाई काट दो. ये कितना हो गया? R1/R2 का होल स्क्वायर. सो R1 की वैल्यू क्या है? 2/3 होल स्क्वायर. ये 4/9. तो आंसर कितना आ गया? 4:9. 4:9 कर लोगे? तो क्वेश्चन में क्या गिवन था? सर्कमफ्रेंस का रेशो. सर्कमफ्रेंस का क्या निकालना था? उनके एरियाओं का रेशो. उनके एरियाओं का रेशो. करो नोट इसको भी. क्वेश्चन देखो बच्चों. व्हाट इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल? क्वेश्चन कह रहा है मुझसे. व्हाट इज द एंगल सबटेंडेड? व्हाट इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल? सर्कल के सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड होगा? व्हाट इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल? ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर. ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर बाई एन आर्क. बाई एन आर्क ऑफ लेंथ. बाई एन आर्क ऑफ लेंथ 3 पाई सेंटीमीटर. मतलब हमारे पास एक आर्क है, उसकी लंबाई कितनी है? 3 पाई सेंटीमीटर. कितनी है? 3 पाई सेंटीमीटर. तो सेंटर पे कितना एंगल वो आर्क बनाएगी? जैसे ये कोई सर्कल है, ये एक आर्क है, ये सेंटर पे कितना एंगल बनाएगी? ये हमें एंगल निकालना है. और ये आर्क की लेंथ गिवन है. क्या गिवन है? आर्क की लेंथ. तो लेंथ ऑफ आर्क कितना होता है? लेंथ ऑफ एन आर्क. लेंथ ऑफ एन आर्क कितना होता है? 3 पाई गिवन है. क्या गिवन है? पर ये होता कितना है? θ/360 इंटू में 2 पाई आर डैट इज इक्वल्स टू 3 पाई. अरे लेंथ ऑफ आर्क कितना गिवन है? 3 पाई ना. तो लेंथ ऑफ आर्क तो ये होता है ना. तो पाई से पाई कट कर दो. बोलो बच्चों. रेडियस गिवन है इसके अंदर में. रेडियस 6 गिवन है. यहाँ पे 6 लिख दो. θ/360 इंटू में 2 इंटू में 6 बराबर 3. अब ये चीज़ नीचे आएगी. तो θ/360 इज इक्वल्स टू में 3 अपॉन में 12. 3 अपॉन में. अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ऐसे ऐसे. ये इसको ले जाओ. 360 को ले जाओ. सो थीटा की वैल्यू क्या होगी? 3/12 गुणा में 360. इसको इससे काटेंगे ऐसे. तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 90 डिग्री. कितनी वैल्यू आ गई? तो ये एंगल सबटेंड होगा इस आर्क द्वारा सेंटर पे. कर लोगे? इसमें लेंथ ऑफ आर्क गिवन थी ना. तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला लगा के निकाल दिया.
आपसे ये आर्क सेंटर पे कितना एंगल बना रही है ये पूछ रहा है। तो लेंथ ऑफ आर्क गिवन थी, तो जो गिवन थी उसके हिसाब से क्वेश्चन कर दो। कर लोगे? करो नोट। चलो फ्रेंड्स इज दिस, ये बहुत इजी से क्वेश्चन है। देखो, फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल। हमें क्या निकालना है? एरिया ऑफ सर्कल। फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल हुज सरकमफ्रेंस, जिसका सरकमफ्रेंस कितना है, हुज सरकमफ्रेंस इज 44 सेंटीमीटर। ठीक है, सरकमफ्रेंस कितना है उसका? 44 सेंटीमीटर। सरकमफ्रेंस होता क्या है? सॉल्यूशन देखो, सरकमफ्रेंस क्या होता है? 2 पाई आर। भाई सरकमफ्रेंस 44 दे रहा हूँ, तो सरकमफ्रेंस क्या होता है? 2 पाई आर बराबर 44। यहाँ पे रखो 2, पाई की वैल्यू क्या रख दो? 22/7 इंटू में आर 44। अब ये ऊपर और ये नीचे, तो आर की वैल्यू कितनी होगी? 44 इंटू में 7 और यहाँ 2 और यहाँ 22। इसको इससे काटो, इसको इससे काटो, तो आर की वैल्यू कितनी होगी? 7 सेंटीमीटर। कितनी वैल्यू हो गई? हमें क्या निकालना? एरिया। क्या निकालना है हमें? एरिया। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? एरिया ऑफ सर्कल डेट इज पाई आर स्क्वायर, पाई आर। तो पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू 7 इंटू 7, 7 से 7 काटो, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिंपल सा क्वेश्चन था ना। अरे सरकमफ्रेंस से यार रेडियस निकाल लो ना, वहाँ से एरिया निकाल लो। कर लोगे? श्योर हो? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। हमें क्या निकालना है? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होता है? क्वाड्रेंट का एरिया क्या होता है? ऑफ अ सर्कल। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुज सरकमफ्रेंस इज, उसकी जो सरकमफ्रेंस है, हुज सरकमफ्रेंस इज, उसकी सरकमफ्रेंस कितनी है? 22 सेंटीमीटर। सरकमफ्रेंस कितनी है इसकी? 22 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट पाई आर स्क्वायर बाई 4 होता है। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर बाई 4। तो पहले सरकमफ्रेंस है ना, रेडियस निकाल लो। क्या निकाल लो? सॉल्यूशन देखो वन सेकेंड। सर सरकमफ्रेंस गिवन है 22। सरकमफ्रेंस क्या होती है? 2 पाई आर बराबर 22। यहाँ पे हो गया 2 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू में आर 22, ये ऊपर ही नीचे। सो आर की वैल्यू क्या होगी? 22 गुणा में 7 अपॉन में 2 गुणा में 22। 22 से 22 काटा, आर की वैल्यू कितनी होगी? 7/2। तो हमें क्या निकालना है? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। क्या निकालना है हमें? तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होता है? हाँ, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होता है? पाई आर स्क्वायर अपॉन में 4। ये पाई की वैल्यू 22/7 और ये रहा 4 और आर की वैल्यू 7/2 और 7/2। ठीक है, तो 7 से 7 काट दो, 2 से इसे काट दो, तो 11 इंटू 7 77 डिवाइड बाई 8, 77 डिवाइड बाई 8 ये आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। सेंटीमीटर कर लोगे ऐसे क्वेश्चन? श्योर हो ना? चलो तो नोट करो। देखो फिर से क्वेश्चन देखो, एक ही जैसे क्वेश्चन करते रहे बार बार, उससे क्या होता है? क्वेश्चन करना आसान होता है। देखो द एरिया ऑफ सर्कल, से बच्चों देखिए सुनो, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन देखो फिर से, द एरिया ऑफ सर्कल। क्वेश्चन कह रहा है मुझसे द एरिया ऑफ सर्कल, ये हमने अभी 2-3 बार कर लिया। ठीक है, द एरिया ऑफ सर्कल डेट कैन बी इंस्क्राइब्ड, द एरिया ऑफ सर्कल डेट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्क्वायर, इन ए स्क्वायर। द एरिया ऑफ सर्कल डेट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्क्वायर ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर, ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर। उस सर्कल का एरिया क्या होगा जो कि स्क्वायर के अंदर है? तो इसमें क्या बताते हैं? स्क्वायर की जो साइड होती है वो सर्कल की डायमीटर। सॉल्यूशन क्या है बच्चों? साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर है ना, इज इक्वल्स टू में डायमीटर ऑफ सर्कल, डायमीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू में 6 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है? एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ, तो रेडियस ऑफ सर्कल कितना हो गया? 3 हाँ बराबर 6/2 डेट इज 3 सेंटीमीटर है ना। सो एरिया ऑफ सर्कल कितना हो गया? इसमें ऑप्शन पाई की फॉर्म में गिवन है, तो आप पाई को पाई रहने दो। सो पाई इंटू में 3 का स्क्वायर, आंसर 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। कर लोगे ऐसे? यस सर। इसमें ऑप्शन वाला क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर से। इफ द पैरामीटर ऑफ ए सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर, if the perimeter of a semi circular protector, एक सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर है, उसकी जो पैरामीटर ना वो 36 सेंटीमीटर है। 36 देन इट्स डायमीटर क्या होगी? देन इट्स डायमीटर इज, उसकी डायमीटर क्या होगी? ठीक है, सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर का पैरामीटर मीन्स ऐसे ये चीज़
तो ये क्या होता है हमारे पास 2r, और ये क्या होता है पाई r। क्या होता है ये पूरा कितना गिवन है मुझे 36। क्या गिवन है मुझे, हमें क्या निकालना है 2r, क्या निकालना है हमें, तो माइनस कर दो इसमें से ना। इफ द पैरामीटर ऑफ ए सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर इज 36 सेंटीमीटर देन इट्स डायमीटर इज, तो डायमीटर तो ये हो गई ना, समझ में आ रही बात तुमको? अरे यार ये निकालनी है डायमीटर 2r, और पैरामीटर में सब आएगा ना पाई r प्लस 2r, तो आंसर कितना आ गया 2r निकालना है ना, तो राइट आंसर इज 36 माइनस पाई r, 36 माइनस पाई r। बोल बच्चों, इफ द पैरामीटर ऑफ ए सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर इज दिस देन इट्स डायमीटर इज, एक काम करो यहाँ से ना आप r की वैल्यू निकाल लो पहले। किसकी वैल्यू निकालो, r की। बच्चों किसकी वैल्यू निकालेंगे पहले यहाँ से r, तो यहाँ से ना एक काम करो पहले आप r कॉमन ले लो, तो यहाँ पे कितना आ गया 2 प्लस पाई, 2 प्लस के ये कितना हो गया 36, कितना हो गया ये 36, सही है। बोलो बच्चों, अब पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14, 3.14, तो r ये हो गया 2 प्लस के 22/7 लिख लो, 22/, ये कितना हो गया 36, तो 7 दूनी 14, 7 यहाँ जाएगा ना। अरे बोलो बच्चों, तो 7 दूनी 14 में 22 जोड़ो 36/7, और ये आ गया 36, 36 से 36 काट दो, 7 उधर पहुँच गया। आर की वैल्यू कितनी आ गई 7, कितनी आ गई 7, अब आ गया ना r 7। सो डायमीटर कितनी होगी 2r, कितनी होगी, तो 2 इंटू में 7, तो डायमीटर कितनी होगी 14 सेंटीमीटर। कर लेंगे तो इसमें r कॉमन ले लो, क्या ले लो r, फिर 2 जमा पाई करके निकाल लो। पैरामीटर ध्यान ना, पैरामीटर में ये क्या होता है पाई r, और ये क्या होता है 2r, पाई r प्लस 2r, ये गिवन है आपको, पाई r प्लस 2r इज गिवन टू यू, ठीक है। तो हमने क्या कॉमन ले लिया r कॉमन लिया, तो यहाँ पे क्या गया 2 प्लस पाई, 2 प्लस पाई। कर लोगे श्योर? चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल। हमें उस सर्कल का एरिया निकालना है, फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल, फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल इन विच स्क्वायर, इन विच ए स्क्वायर, इन विच ए स्क्वायर ऑफ एरिया, in which a square of area 64 centimeter square is inscribed, 64 centimeter square is inscribed। इसका सॉल्यूशन देखो कैसे करो। मुझे एरिया निकालना है उस सर्कल का जिसके अंदर एक स्क्वायर है। अरे ऐसे क्वेश्चन में मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, इसमें क्या है उस सर्कल का एरिया निकालो इन विच ए स्क्वायर, जिसके अंदर एक स्क्वायर है, जिसके अंदर एक स्क्वायर। देखो पहले सर्कल बनाओ, क्या बनाओ पहले, इसके अंदर क्या बना लो स्क्वायर, क्या बना लो इसके अंदर एक स्क्वायर सा बना लो, बना लिया ऐसे। तो मैं स्क्वायर की पहले साइड निकाल लूँ उसके एरिया से, पहले साइड ऑफ स्क्वायर निकाल लो आप। तो साइड ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइड ऑफ स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा एरिया पे, एरिया का 1/√2, 1/√2। तो एरिया कितना हो गया 64 का 1/√2 बराबर साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो डेट इज स्क्वायर रूट कितना हो गया इसका 8, कितना हो गया 8 सेंटीमीटर। वो स्क्वायर की साइड कितनी होगी 8 सेंटीमीटर, कितनी हो गई 8 सेंटीमीटर। अरे बोलो बच्चों स्क्वायर की साइड क्या हो गई 8 सेंटीमीटर। अब ये सेंटर है तो ये रेडियस हुई, ये क्या हुई रेडियस, तो ये पूरा स्क्वायर का डायगोनल हो गया, स्क्वायर का डायगोनल। तो डायगोनल ऑफ स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर का डायगोनल क्या होता है, डायगोनल ऑफ स्क्वायर वो होता है हमारा √2 इंटू में साइड, √2 इंटू में साइड क्या होता है ये डायगोनल। तो डायगोनल कितना आ गया और √2 इंटू में 4, तो आंसर कितना आ गया डायगोनल 4√2, 4√2। डायगोनल तो ये पूरा हो गया ना, हमें तो रेडियस चाहिए ना आधी, तो रेडियस किसकी होगी डायगोनल की आधी। तो रेडियस कितना हो गया 4√2 का आधा, तो रेडियस कितनी होगी 2√2। अब एरिया ऑफ सर्कल क्या हो गया, एरिया ऑफ सर्कल वो कितना होता है बच्चों पाई r स्क्वायर। सो पाई की वैल्यू और ये 2√2, सो 2 दूनी 4 दूनी 8। बोल बच्चों क्या आंसर था पीछे इसका 32 पाई होगा ना, तो 32 पाई तो नहीं आ रहा हमारा, 32 पाई 2 दूनी 4 दूनी 8 पाई आ रहा है। कहाँ मिस्टेक हो गई इनसे सर, ये जो 2√2 वो रेडियस आ गई 4√2। सर आपने यहाँ पे रूट कहा था 1/2। साइड ऑफ स्क्वायर एरिया का 1/2 हो गया ना, तो एरिया कितना 64 का √2 80 तो होगा, 80 से 64 तो साइड हो गई। तो √2 इंटू साइड से हमने क्या निकाल दिया डायगोनल, डायगोनल का हाफ बन गया रेडियस। साइड ओ साइड हमारी 8 है, सॉरी साइड क्या हमारी 8, तो यहाँ पे 8 आएगा, क्या है यहाँ पर 8। तो 8 का आधा कितना हो गया फिर, ये 8 का आधा कितना हो गया 4√2, क्या हो गया ये
हाँ, तो ये कितना हो गया 4√2 और 4√2, सो दैट इज 4√2 4 4 या 16 2 जा 13 पाई। सो आंसर कितना आ गया 32 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, 32 पाई। तो ये दो तरह के क्वेश्चंस होते हैं, इसमें एक बार तो स्क्वायर अंदर होता है और एक बार बाहर हो जाता है वो। अब देखो बाहर वाला कैसे होगा, कर लोगे, श्योर हो? पहले साइड निकाल लो, क्या निकाल लो, उससे क्या निकाल लो, डायगोनल। कौन से फॉर्म में से, √2 इंटू साइड, √2 इंटू साइड, उसका आधा करके आ गया रेडियस, रेडियस से निकाल लो, रेडियस से निकाल लो एरिया, कर लोगे? ठीक है, चलो करो। इसको ध्यान से पढ़ने की जरूरत है बस। फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल, क्या क्वेश्चन है बच्चों? फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल विच इज इंस्क्राइब्ड, विच इज, अब बताइए कौन किसके अंदर है? इन ए स्क्वायर, विच इज इंस्क्राइब्ड इन ए स्क्वायर, इन ए स्क्वायर ऑफ एरिया। बोलिए कौन किसके अंदर है? सॉल्यूशन देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल, उस सर्कल का एरिया निकालो जो स्क्वायर के अंदर है, जो स्क्वायर के, अब स्क्वायर बाहर है, स्क्वायर, ये स्क्वायर बाहर है, उसके अंदर क्या है? सर्कल है, उसके अंदर क्या है? सर्कल है। अरे बोलो बच्चों, तो ये तो वो वाला क्वेश्चन हो गया ना कि डायमीटर उसके बराबर हो गई साइड के, किसके बराबर हो गई? साइड के, ए बी सी डी। तो जो ये क्या है हमारी, ये साइड है, क्या है हमारी ये, तो ये भी क्या होगी हमारी? साइड होगी, क्या होगी हमारी ये? तो इसका आधा ले लेंगे रेडियस, क्या ले लेंगे? तो बस साइड ऑफ स्क्वायर निकाल लो, वही डायमीटर हो जाएगी। तो साइड ऑफ स्क्वायर क्या बताया था अभी मैंने आपको? एरिया की 1/2, 1/2 का मतलब स्क्वायर रूट होता है, क्या होता है? स्क्वायर रूट। अरे 64 को ऐसे लिखेंगे ना 8 स्क्वायर, ये हो गया 1/2, 2 से 2 काटा दो, ये 8 आ गया ना, या 61/2 का मतलब स्क्वायर रूट। तो साइड क्या हो गई? 8 सेंटीमीटर, साइड क्या हो गई? 8 सेंटीमीटर। तो साइड ऑफ स्क्वायर कितना हो गया? 8 सेंटीमीटर, ठीक है। नाउ साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू व्हाट? साइड ऑफ स्क्वायर बराबर डायमीटर ऑफ सर्कल, डायमीटर ऑफ, वो भी कितनी हो गई? 8 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ सर्कल कितना हो गया? रेडियस ऑफ सर्कल कितना हो गया? 4 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ सर्कल कितना हो गया? एरिया ऑफ पाई आर स्क्वायर, यानी पाई को पाई रखो, 4 गुणा 4, ये कितना आ गया? 16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, 16 पाई, कर लोगे? तो दो तरह के क्वेश्चन होते हैं ना, एक में स्क्वायर बाहर होता है, एक में स्क्वायर अंदर होता है। ध्यान समझो इस क्वेश्चन को, गलत मत कर देना, ठीक है। चलो करो नोट। देखिए क्वेश्चन है मुझसे, मेरे पास कह रहा क्वेश्चन कि व्हाट इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल, व्हाट इज द एंगल सबटेंडेड, व्हाट इज द एंगल सबटेंडेड, व्हाट इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल। सर्कल के सेंटर पे बनेगा कितना एंगल? व्हाट इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस, हमारे पास है रेडियस 10 सेंटीमीटर बाई एन आर्क ऑफ लेंथ, by an arc of length 5 पाई सेंटीमीटर। तो इसमें क्या गिवन है? आर्क ऑफ लेंथ, क्या गिवन है? आर्क ऑफ लेंथ। तो देखो ना, ये क्या पूछ रहा है? ये आर्क है ना, ये आर्क है, इसने सेंटर पे कितना एंगल बना, वही एंगल पूछ रहा है ना, थीटा। बोलो बच्चों, तो लगाओ ना, आर्क ऑफ लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है? बोलो, आर्क ऑफ लेंथ कितनी होती है? अभी यार 2 मिनट में। आर्क ऑफ लेंथ कितनी है? 5 पाई, वो कितनी होती है? थीटा पाई इनटू में बराबर क्या हो गया? पाई से पाई। रेडियस कितना है? रेडियस कितना है बताओ? 210 है ना यार, ये कितना हो गया? 5, ये नीचे आ गया, तो थीटा बाई 360, 5 अपॉन में 20, इधर ले जाओ उसको 360 को। सो थीटा की वैल्यू 360 क्रॉस में गया ना, 5 अपॉन में इनटू में 0 से 0 काटो, इसको इससे काटो, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 90 डिग्री, 90 कर लोगे? चलो फिर छुट्टी करो।